यस, वेलकम वंस अगेन। और एक छोटा सा स्माइली बनाया है जिसमें स्माइल करता हुआ एक चेहरा है। ये जो स्माइल है जो आपके चेहरे पे आती है वो ही आपकी ताकत है। जिंदगी में कितनी भी हिंड्रेंसेस आ जाएं, लेकिन हमारे चेहरे पर अगर स्माइल है तो सारी हिंड्रेंसेस क्या हो जाती है? मिस्टर इंडिया गायब हो जाती है। मुझे पूरा विश्वास है कि जितने भी विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं, यानी तैयारी कर रहे हैं, वो चेहरे पे स्माइल रखते हैं और मुस्कुराता हुआ चेहरा जब उनके पेरेंट्स को, उनके दोस्तों को, उनके मिलने वालों को दिखता है तो उन सबको एक आत्मविश्वास का भाव नजर आता है। तो दोस्तों, मुस्कुराते रहिए। आपको नहीं पता है कि आपकी मुस्कुराहट से कितने लोगों को अच्छा लगता है। और मुस्कुराते इसलिए भी रहिए कि अब आप बेसिक चीजों के साथ साथ माइन्यूट चीजों को भी धीरे धीरे सीख रहे हैं। और ग्रामर का जो मैजिक है वो आपको अब मजा देगा कि किस तरीके से अगर ग्रामर की छोटी छोटी बातों को हम सीख लें तो आनंद आ जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम पिछले वीडियो में आर्टिकल ए और एन को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ये देखा कि आर्टिकल द के प्रयोग भी देखे शुरुआती दौर में और टेक्निकल बातों पे गौर किया। मेरे दोस्तों, अब हम आर्टिकल द के ही कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ेंगे। द एडजेक्टिव के आगे लग जाता है, तो ये जो टर्म है, ये जो स्पेसिफिक जो छोटा सा फ्रेज बनता है, ये अपने आप प्लूरल नाउन का रूप ले लेता है ना? कमाल की बात। देखिए, एडजेक्टिव तो किसी नाउन के आगे लगकर किसी नाउन की क्या बताएगा? उस नाउन की विशेषता बताएगा, उस नाउन को मॉडिफाई करता है। क्या करता है? मॉडिफाई करता है, क्वालिफाई करता है किसी नाउन को। बट कई बार क्या होता है कि वाक्य की संरचना इस प्रकार होती है, ये जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के ठीक बाद आने वाला फर्स्ट वर्ड प्रेडिकेट में, दैट इज वर्ब। और ये वर्ब भी सब्जेक्ट से एग्री करना चाहिए। हमने देखा होगा कि सब्जेक्ट पे या तो कोई नाउन होता है या फिर किसी तरह का कोई प्रोनाउन होता है या कोई फ्रेज होता है या कोई क्लॉज होता है, जिसके सिंगुलर और प्लूरल होने पे वर्ब क्या करती है? एग्री करती है। आज बात कुछ और है, वो ये है कि वर्ब से पहले आपको क्या दिख रहा है? एडजेक्टिव दिख रहा है, नाउन नहीं दिख रहा है। विशेषण दिख रहा है, यानी नाउन की कोई विशेषता दिख रही है, और उसके आगे आर्टिकल द लगाना है। कब लगाना है? जब ये वर्ब 101% क्या हो दोस्तों, ध्यान रखना, अंडरलाइन कर रहा हूं, इस बात को भूलना मत। वर्ब प्लूरल हो और प्लूरल वर्ब के ठीक आगे एडजेक्टिव आया हुआ है, कोई नाउन नहीं है, तो उसके आगे आर्टिकल द 100% आएगा ही आएगा। उदाहरण के तौर पे समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं। एग्जाम्पल, सवाल क्या बनता है? द डम डैश स्पीक। और ऑप्शंस आते हैं इस तरीके के सवालों में। ऑप्शन ए डजंट, ऑप्शन 2 डोंट, ऑप्शन 3 आर नॉट, हैज नॉट, हैव नॉट। कितने एग्जाम्पल दे सकता हूं मैं, राइट? तो ये स्पीक वर्ब है और ये सारी की सारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। यानी यहां से वर्ब शुरू हो गया, यानी वर्ब के आगे जो भी लिखा हुआ है वो सेंटेंस का कौन सा पार्ट कहलाएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में संज्ञा या सर्वनाम होना जरूरी है, तभी जाकर के सेंटेंस क्लियर बनता है। अब आप देखेंगे डम। डम का मतलब क्या होता है? डम का मतलब होता है गूंगा। क्या होता है गूंगा शब्द? गूंगा तो कोई व्यक्ति होगा, कोई लड़का होगा, लड़की होगी, राइट? यानी नाउन की विशेषता बताने वाला शब्द है गूंगा। तो गूंगा कौन सी कैटेगरी में आ गया? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव आगे हमने क्या लगाना है? आर्टिकल द लगाना है। और देखा है कि आर्टिकल द ऑलरेडी होता है।
प्यारे दोस्तों, इस बात को गौर से दिल पे बैठा लो कि द प्लस एडजेक्टिव अगर सब्जेक्ट की जगह पे आया है तो ये क्या है, बहुवचन संज्ञा का काम करेगा। अब गूंगा नहीं, ये वर्ड होंगे सारे के सारे क्या, गूंगे। तो जब गूंगे यानी बहुवचन हो गया तो मेरे प्यारे दोस्तों डजंट आ ही नहीं सकता है, हैज नॉट आ ही नहीं सकता है क्योंकि सिंगुलर है। अब रहा हमारे पास प्लूरल फॉर्म में डोंट, आर नॉट और हैव नॉट। बट वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है ओनली स्पीक। आर नॉट के बाद आईएनजी आना चाहिए जो है नहीं, हैव नॉट के बाद थर्ड फॉर्म आना चाहिए जो है नहीं। तो उत्तर क्या हुआ, द डम डोंट स्पीक। है ना मजे की बात कि किस तरीके से एडजेक्टिव के आगे आर्टिकल द लगाना पड़ता है। ये तो चलो वर्ब सीखी, अगला एग्जाम्पल देखिए कि किस तरीके से हमें आर्टिकल का सवाल पूछ सकते हैं। ब्लैंक स्पेस, पुअर, आर, ऑनेस्ट। नाउ सी, गरीब, या इस पुअर का मतलब तो होता है गरीब। कौन होगा गरीब, गरीब कोई व्यक्ति होगा, राइट। कोई गर्ल हो सकती है, कोई बॉय हो सकता है, कोई मैन हो सकता है, कोई वुमन हो सकती है, फाइन, कोई बैगर हो सकता है, व्हाटएवर। ये जो नाउन की ही जो मॉडिफिकेशन करने वाला वर्ड है गरीब, पुअर। उसके बाद ये क्या दिख रहा है आपको, एक प्लूरल प्लूरल वर्ब दिख रही है। प्लूरल वर्ब कब होती है, जब जब क्या होता है, सब्जेक्ट प्लूरल। तो सब्जेक्ट प्लूरल एडजेक्टिव के साथ होता ही तब है जब वो उसके आगे क्या लगा हुआ हो, आर्टिकल द। तो ए एन दी क्रॉस में से द उत्तर हुआ। क्यों हुआ, आपको ये देखना है कि सब्जेक्ट के पीछे आर लगा हुआ है, हैव लगा हुआ है या वर लगा हुआ है। प्लूरलिटी है, नाउन प्लूरल होना चाहिए। नाउन में एस और एस लगा होता है प्लूरल, लेकिन ये वर्ड नाउन नहीं है, ये वर्ड एक एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव होने के कारण उसके पीछे अगर कोई प्लूरल वर्ब लिखी है तो ये एडजेक्टिव नाउन बनता ही तब है जब उसके आगे द लगता है। जैसे ही मैं लिखूं द ऑनेस्ट, इसका मतलब सारे के सारे ईमानदार आदमी। द रिच, इसका मतलब सारे के सारे गरीब आदमी। द टॉल, यानी जो लंबे हैं वो सारे के सारे आदमी। दी हैंडसम, सारे के सारे हैंडसम लोग। हालांकि इसी वाक्य में हम ये भी लिख सकते हैं द ऑनेस्ट मैन, एम एन लिखेंगे तो सिंगुलर हो जाएगा। द रिच पर्सन सिंगुलर हो जाएगा। द टॉल बॉय सिंगुलर हो जाएगा। द हैंडसम हस्बैंड, द हैंडसम ग्रूम सिंगुलर हो जाएगा। एडजेक्टिव के बाद में नाउन आया हुआ है तब तो नाउन के अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगी, लेकिन इन एडजेक्टिव के ठीक बाद कोई नाउन नहीं आके सीधी वर्ब पूछे आपको तो ये वर्ब प्लूरल होनी चाहिए। और इस प्लूरल वर्ब को देखकर इन एडजेक्टिव के आगे आपको आर्टिकल द ही लगाना है, तभी जाकर कि ये चीज बिल्कुल क्या होगी, सही होगी। और आपका सवाल एग्जाम में भी आपको प्लस मार्क्स दिलाएगा। और ऐसी छोटी छोटी बातें जब विद्यार्थियों, माय डियर स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स, जब आप फोकस करते हैं तब आपको स्लोली एंड स्लोली ये रियलाइज होने लगता है कि प्रत्येक टॉपिक पर आपको ठहरना है और चीजों को वन बाय वन सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है, तभी जाकर के हमारी ग्रामर में क्या होगी भैया, मास्टरी होगी। आई होप यू एंजॉय माई वीडियोज। I hope you are constantly watching and paying attention to what I am trying to give you. एग्जाम की दृष्टिकोण से ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसे एक बार नहीं, दो बार नहीं, जितनी बार चाहे मन आपका उतनी बार देखें, सुने, अपने नोट्स बनाएं, आगे बढ़ें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। आपका दोस्त आज आपसे विदा लेता है इतनी ही चीज के साथ। नमस्ते।